हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अब्दुल बशारत और आया हूं आपके सामने एक छोटे से ब्लॉग के साथ। तो फाइनली नहा धोकर कंपनी के लिए रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं हम कंपनी के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सावन का महीना चल रहा है और कांवरियों की भरमार है रोड पर। और आप देख सकते हैं रोड पर बैरिकेड कर दिए गए हैं बांस लगाकर। रोड के बीचों बीच ये बांस खड़े कर दिए ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। और नए बस अड्डे पर भी इस तरह का माहौल देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी शांत एरिया है, कोई ट्रैफिक नहीं। फाइनली मैं पहुंचा हूं मोजर बियर इस वक्त और थर्माकोल लेने के लिए, क्योंकि मोजर बियर का मेरे को ऑर्डर मिला था और मैं मोजर बियर पहुंचा हूं। और यहाँ पर माल की भी सफाई होनी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, इधर ये जाल तैयार हो चुका है। ये अपना भाई है, इसका काम तो कुछ और है वैसे, लेकिन ये भी देखो प्यार मोहब्बत में लगा हुआ है। और ये सब माल साफ हो रहा है, उधर साफ हो चुका है माल, बाकी गाड़ी के अंदर लोड होगा और वो भी हम आपको दिखाएंगे। गाड़ी इस वक्त खाली है और जैसी लोड होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। मेन खिलाड़ी तो ये यहाँ का, ले लो। बाकी कुछ देर में माल तैयार हो जाएगा और उसके बाद लोडिंग शुरू होगी। किधर लगाए गाड़ी? उस साइड लगाओ, पूरा तैयार है, माल तैयार है। वैसे सब बता रहा है कि माल तैयार है और आपको दिखाते हैं अंदर का माल। ठीक है, गाड़ी लगा दी है पॉइंट के ऊपर और मैं आपको दिखाऊं, ये देखते हैं, ये इधर गत्ता पड़ा हुआ है, ये थर्माकोल है। और लोडिंग चालू, बाकी आधी लोडिंग भी शुरू हो गई है। तेरी गाड़ी तो सूखी है। बाकी इधर वो कचरा पड़ा है, पन्नी है, ये फॉर्म है जो टीवी के अंदर निकलती है। सच ये है, ये तो माल यहाँ पर ज्यादातर ये थर्माकोल ही रहता है हमारा टीवी का। और आज तो मौसम भी अच्छा है, बढ़िया मौसम है, गाड़ी भी बिल्कुल सूखी पड़ी है एकदम। हमारी लोडिंग के लिए शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी लोड हो रही है। क्या हुआ? तो गाड़ी अपनी लोडिंग के लिए शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, हम चल रहे हैं विश्वगुरु बनने की तरफ, हम बढ़ रहे हैं। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं। 100% अमेरिका टैरिफ ले रहा है, तो तेल कहाँ जाएगा? कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा था, 70 साल कांग्रेस ने लूटा। वह कांग्रेस ने नहीं लूटा है, वो कांग्रेस में बैठे लोगों ने लूटा है। और वही लोग आज जब सत्ता चेंज हुई है तो बीजेपी में पहुंच कर लूट रहे हैं वो देश को। तो भाई लूट जो रहे हैं वो लोग लूट रहे हैं, वो सत्ता में बैठे लोग लूट रहे हैं, वो चाहे बीजेपी में हो या चाहे वो कांग्रेस में हो। लूट वो देश को वही लोग रहे हैं जो, अब जैसे कि तुम समझ लो, हेमंत बिस्वा शर्मा है, आसाम का मुख्यमंत्री है, और आपने देखा होगा कि उस पर कितने ज्यादा ही इल्जाम लगे थे इसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, है घोटाले को लेकर। लेकिन अब जब से वो बीजेपी में पहुंचा है तो कोई घोटाले नहीं हो रहे हैं। तो अगर इनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि उस टाइम पे जब तेल महंगा होता था तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज जब तेल महंगा हो रहा है तो कहते हैं कि उस टाइम भी होता। अरे भाई, उस टाइम पे होता था तो इसलिए तो चेंज की सरकार। अब वही परेशानी रहे और वही लोगों के चेहरे रहे, तो भाई इस चीज को कौन जस्टिफाई करेगा? इस चीज को तो समझना होगा ना। हम तो, हमें तुम्हें ये बताइए, इस चीज को हमें तुम्हें समझना होगा। इसलिए तो सरकार चेंज हुई, ताकि जो हमारे तुम्हारे मुद्दे हैं, परेशानी है, वो खत्म हो सके। लेकिन सरकार चेंज होगी, फिर वही मुद्दे हैं, वही चेहरे हैं। जो कल कांग्रेस में थे आज वो बीजेपी में है तो वही, लूटने वाले भी वही हैं, पर सरकारें चेंज हो गई हैं। गाइस, हमने एक चीज देखी है भाई, तुम कितने भी सरकार के पीछे भाग लो, ये सरकार अपनी है, वो सब कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब धांधलेबाजी करने में लगे पड़े हैं। मैं आपको बताता चलो, अब से जब कांग्रेस का टाइम था, जब हमारे सिलेंडर क्या हुआ करते थे, 400 रुपए, 350, 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता, लेकिन आज वही सिलेंडर 950 रुपए का है। तो भाई महंगी तो हुई है, महंगाई तो हुई है, कहीं ना कहीं है। चाहे किसी की परेशानी रही, चाहे कांग्रेस ने उसमें कमी रखी या किसी ने भी रखी, लेकिन महंगाई तो हुई है। ठीक है ना, इस चीज को हमें तुम्हें समझना होगा। और लोग कहते थे कि भाई उस पहले भी होता था ये चीज। अरे पहले होता था तो पहले लोग चेंज कर दिए ना, कांग्रेस को हटा दिया ना, अब आपको बिठाया ना, तो सवाल भी आपसे ही होगा ना। जो सत्ता में होता सवाल उससे होता है। और पक्ष विपक्ष केवल राजनीति के टाइम पे होना चाहिए भाई, पक्ष और विपक्ष केवल वोटिंग के टाइम पे होना चाहिए। उसके बाद सब पक्ष है, सब विपक्ष है। आपसे सवाल बनता है और आपसे सवाल करते रहेंगे, तब तक आप सत्ता में रहेंगे। जिस दिन आप सत्ता से हट जाएंगे, आपको आपसे सवाल करना बंद करेंगे, फिर हम दूसरों से सवाल करेंगे जो सत्ता में होगा। लेकिन सवाल तो आपसे होगा। अगर महंगाई होगी तो भी सवाल होगा, और कोई परेशानी होगी तो भी महंगाई होगी, अगर देश की सुरक्षा में कोई कमी है तो भी आपसे सवाल होगा।
भाई राघव चड्डा को तो आप जानते हैं? मैं आपको बताऊं, राघव चड्डा ने बीजेपी को कितना घेरा था संसद के अंदर, घेरा था ना संसद के अंदर, हर चीज के ऊपर, एक रिचार्ज के ऊपर भी उन्होंने इतना घेरा था उसको, बीजेपी को, कि इतना महंगा क्यों है, 30 दिन के जब पैसे लेते हैं तो 28 दिन में क्यों खत्म हो जाता है। लेकिन वही जब बंदा बीजेपी के अंदर पहुंच जाता है तो उसके सवाल खत्म क्यों हो जाते हैं, क्यों उसके सवाल खत्म हो जाते हैं भाई? क्या तुम इस वक्त सांसद नहीं हो? क्या तुम जनता की आवाज उठाने का तुम्हारा हक नहीं है? हैं? पार्टी कोई सी भी हो, सवाल उठाने का हक है आपका, जनता के मुद्दों को संसद के अंदर उठाने का हक आपका है, चाहे वो पार्टी कोई सी हो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, जिस पार्टी में आप हो उस पार्टी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलना, जैसा पार्टी के कार्य कर वो बोलेंगे अध्यक्ष, वैसे ही आपको करना होगा। तो ये अपने देख के इन्होंने मोटिव सेट कर लिया है कि भाई इस तरह का ही करना है और इस तरह से ही चलना है, ठीक है ना, आगे भी। क्योंकि देखो, कोई भी अपनी सरकार की बुराई नहीं करता बिल्कुल भी, चाहे उनकी सरकार कितनी भी गलत हो, कहीं भी गलत हो, लेकिन सरकार की बुराई नहीं करते। तो इस तरह थोड़ा होगा। सांसद जो बनाया आपको जनता ने अपना इसलिए बनाया ताकि उनके मुद्दे आप संसद के अंदर उठा सको, इसलिए नहीं कि आप बिल्कुल गूंगे गुड़ खा के बैठ जाओ, कुछ बोलना नहीं है। ये बताइए, जो लोग कहते थे कि मैं मरना मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो लोग आज बीजेपी में हैं और देश को लूट रहे हैं, शांति से अपना मौज से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। सरकारें दो होती हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष वो होता है जो सरकार में होता है, जो हुकूमत इस वक्त देश के ऊपर कर रहा होता है। और मैं आपको बताऊं कि पक्ष विपक्ष केवल हमेशा इलेक्शन के टाइम पे होना चाहिए, वरना सब विपक्ष है। वो जो बंदा सरकार से सवाल करता है वो विपक्ष है। और सवाल करने का हर किसी का, हर कोई भी सवाल कर सकता है सरकार से, क्योंकि हमने सरकारों को आपको सरकार में बिठाया, इसलिए बिठाया ताकि हम आपसे सवाल कर सकें। कोई भी अगर आप दिक्कत परेशानी है, देश के ऊपर कोई भी आंच आती है और कोई भी परेशानी आती है, तो हम उसका सवाल आपसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपको देना होगा, इसका जवाब हम किसी और से नहीं मांगेंगे, इसका जवाब हम राहुल गांधी से नहीं मांगेंगे, मोदी जी हम आपसे मांगेंगे, अमित शाह जी हम आपसे मांगेंगे, या अगर देश की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो राजनाथ सिंह हम आपसे मांगेंगे। अब देखो बरसात आ रही है, बरसात इस वक्त चल रही है, जहां भी आप चले जाओ ज्यादातर एरियो में रोड टूटे हुए हैं। किस लिए है? सुबह में नोएडा के लिए निकला था गाजियाबाद से, तो मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। जो छिजारसी पुलिस चौकी है ना, उससे जो छिजारसी गोल चक्कर है, वहां तक रोड इतना गंदा टूटा हुआ है ना, कि मैं आपको बताऊं, बिलारो छोटा हाथी होते ना, वो तक के फंस रहे थे वहां निकलने में गड्ढों के अंदर। तो बाइक वालों का क्या हाल होगा भाई? पानी से बिल्कुल लेवल था और गड्ढे इस तरह से के बाइकें गिर रही थी, बाइकें गड्ढे में फंस रही है तो निकलने का नाम नहीं ले। छोटे हाथी, बिलारो, पिकअप, ये तक के फंस रहे थे, तो बाइकों की तो भाई औकात क्या है? इस तरह के रोड हो गए पहली बारिश के अंदर। तो ये बताइए, जब इस तरह के रोड होंगे, केवल एक लेयर बिछा देने से कोई रोड नहीं बन जाते, प्रॉपर तरीके से, ढंग से, तरीके से बनाया जाता है उनको। आपने दिखा दिया कि हाँ भी काली सड़कें हैं, काली रोड है, कला का फलाना ढिमाका ये है, इस तरह से वाह वाह जीतने से कुछ नहीं होता। तरीके से रोड बनाओ, तरीके से एक बार बनाओ, ये नहीं कि हर दूसरे महीने उसके ऊपर लेयर से चढ़ा दो, हर दूसरे महीने उसके ऊपर लेयर चढ़ा दो, इस तरह का काम नहीं होता। तरीके से बनाओ, प्रॉपर बनाओ, साल 5 साल ऐसा रोड तो बनाओ जो कम से कम 5 साल से चल जाए। ये नहीं कि पहली बारिश पड़ी जहां थोड़ा सा टप टप हुआ, उसके बाद तो थोड़ा रोड, फिर आपके रोड टूट गए। एक गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत है, तिरपाल रह जाएगा, उसके बाद तिरपाल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी हो चुकी है, थोड़ा बहुत तिरपाल रह जाएगा, तिरपाल हो जाने के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से खाली करने के लिए। खाली करके फिर एक और चक्कर इसी का है, और इस चक्कर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो बाकी ब्लॉग बस हमारा इतना ही है, मिलते हैं आपसे किसी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, ठीक है ना। तो अपना इसी तरह प्यार बनाए